नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान से प्रकाश एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर पर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी खूबसूरती की जो चेहरे की नहीं दिल और चरित्र की पहचान बन जाती है, आत्मिक सौंदर्य की। दोस्तों, हम घंटों दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, कपड़े बदलते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, महंगे प्रोडक्ट्स लगाते हैं ताकि बाहर से सुंदर दिख सके। लेकिन क्या कभी इतने ही मन से, इतने ही समय के लिए अपनी आत्मा को संवारने की कोशिश की है? चेहरा तो समय के साथ बदल जाता है, झुर्रियाँ आती है, बाल सफ़ेद होते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, पर जिस इंसान का मन सुंदर हो उसका आकर्षण उम्र के साथ कम नहीं बल्कि और गहरा हो जाता है। सच्चाई यह है कि बाहर की सुंदरता आँखों को भाती है, लेकिन भीतर की सुंदरता दिल पर छाप छोड़ती है। कितने ही लोग दिखने में साधारण होते हैं, पर उनके व्यवहार, उनकी विनम्रता, उनकी संवेदनशीलता देखकर मन कर जाता है कि इनके पास बैठते ही रहें। यही है आत्मिक सौंदर्य, जो ना मेकअप से आता है, ना फैशन से, बल्कि संस्कारों, विचारों और कर्मों से पैदा होता है। अब सवाल उठता है, आत्मा की सुंदरता दिखती कैसी है? चेहरे पर तो नहीं लिखी होती, पर व्यवहार में जरूर झलकती है। आत्मिक सौंदर्य वाले व्यक्ति में कुछ साफ साफ गुण दिखते हैं। वह सत्यवादी होता है, झूठ बोलकर किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। उसके व्यवहार में विनम्रता होती है। ज्ञान और पद बढ़ने पर भी दूसरों को कम नहीं आंकता। वह दूसरों के सुख दुख को समझता है, सहानुभूति रखता है, मदद के लिए आगे आता है। वह ईर्ष्या, घृणा और अहंकार से जितना दूर भागता है, उतना ही प्रेम, करुणा और क्षमा को अपनाता है। ऐसे लोग कमरे में आते हैं तो कोई ताली नहीं बजाता, पर जाते समय हर दिल चुपचाप कहता है, काश मैं भी थोड़ा इन जैसा बन पाऊं। यही है वह अदृश्य आकर्षण जो केवल आत्मिक रूप से सुंदर लोगों में होता है। दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि आत्मिक सौंदर्य जन्म से तय नहीं होता, इसे कोई भी विकसित कर सकता है। बस कुछ छोटे छोटे अभ्यास जरूरी है, जिन्हें रोजाना अपनाया जा सकता है। दिन के अंत में 2 मिनट अपने आप से पूछिए, आज मैंने किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया, किसी को अनावश्यक चोट तो नहीं पहुंचाई। जहां गलती दिखे वहां बहाना मत ढूंढिए, सुधार की ठान लीजिए। विचारों की सफाई, जैसे घर की धूल रोज साफ करनी पड़ती है, वैसे ही मन की धूल भी रोज हटानी पड़ती है। नकारात्मक विचार, तुलना, जलन, बदला आते ही खुद को पकड़िए और तुरंत उन्हें सकारात्मक सोच से बदलिए। आत्मिक सुंदरता का सबसे तेज रास्ता है सेवा। किसी जरूरतमंद की मदद, एक सच्चा मुस्कान, किसी दुखी को दिलासा, यह सब मिलकर अंदर को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। अच्छी किताबें, प्रेरणादायक लोग, आध्यात्मिक विचार, यह सब हमारी आत्मा के लिए वही है जो शरीर के लिए पौष्टिक भोजन है। जैसा भोजन वैसा शरीर, जैसा विचार वैसा चरित्र। जब व्यक्ति केवल चेहरे को सजाता है तो वह दिखावे की दुनिया बनाता है, लेकिन जब व्यक्ति आत्मा को सजाता है तो वह समाज की दिशा बदल देता है। एक शिक्षक जो बाहर से बहुत साधारण है पर अंदर से ईमानदार, संवेदनशील और बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित है, वह सैकड़ों बच्चों का जीवन बदल सकता है। एक माता पिता जो अपने बच्चों को केवल फैशन नहीं बल्कि संस्कार, सहानुभूति और कर्तव्य सिखाते हैं, वे आने वाली पीढ़ी को आत्मिक रूप से सुंदर बनाते हैं। ऐसा ही सुंदर, शिक्षित और संवेदनशील समाज ही आगे चलकर भ्रष्टाचार, हिंसा और भेदभाव को कम कर सकता है। इसलिए यदि सच में एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर होना है तो केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि चरित्र की सुंदरता को भी पढ़ाना और जीना होगा। दोस्तों, अगली बार जब आप दर्पण के सामने खड़े हों तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, आज मैंने अपने चेहरे के साथ साथ अपने चरित्र को कितना संवारा। याद रखिए, चेहरे की चमक कुछ सालों तक चलती है, लेकिन आत्मा की चमक जीवन भर और मरने के बाद भी लोगों की यादों में बनी रहती है। अगर आपको लगता है कि दुनिया को सिर्फ सुंदर चेहरों की नहीं बल्कि सुंदर दिलों की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर कोई अपने भीतर छिपे आत्मिक सौंदर्य को पहचान सके। और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान से प्रकाश एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। ईश्वर करे आपका चेहरा नहीं, आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी पहचान बने।